अबाउट कनाडा और इंडिया के बीच में जो थोड़ी सी नहीं काफ़ी टेंशन जो शुरू हो गई है और एक्चुअली होनी भी चाहिए। आपको बताएं कनाडा और भारत का सफारती तनाज़ा जो है वो आलमी मसला बनता जा रहा है और बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक भी भारत को आड़े हाथों ले रहे हैं और जो कि टू बी ऑनेस्ट जब आपको खबर पता ही है, सारे फॉलो कर रहे हैं, तो ये होना भी चाहिए। कनाडा ने भारतीय सफारती एहलकार को मुल्क से निकाल दिया है और उस पर भारत ने भी कनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया है। और कनाडा का तो ये कहना था कि भाई ये सफारतकार क्या हैं, ये रॉ के हेड हैं, एजेंट हैं, हेड हैं। जी बिल्कुल। सो कैनेडियन वजीर आजम का मौक़िफ़ है कि इंटेलिजेंस इदारों ने कनाडा की सरजमीन पर कत्ल किए गए सिख रहनुमा हरदीप सिंह की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदही की है। लेकिन अब ये है कि वो एविडेंस देना बहुत ज़रूरी हो गया है टू द वर्ल्ड। ये सुने ज़रा क्या कहा। अच्छा जी, ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि कनेडियन सरकारी ज़राए का कहना है कि सिख शहरी के कत्ल में भारत के मुमकिन ताल्लुक पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका भी इन्वॉल्व था और साथ ही कनाडा शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर कर देगा। सफारती तनाव के बाद कनाडा भारत ने तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तजारती मिशन भी मुलतवी कर दिया है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको पता है इसका रोल ऑन इफेक्ट हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते किए। अमरीका ने भी हरदीप सिंह के कातलों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। और इसी तरह बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाया। न्यूजीलैंड ने भी कैनेडियन मुतालबे की हिमायत की है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद और दीगर लोगों ने सिख अरकान पार्लियामेंट को ने भी इस मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कहा कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तजारती मिशन, जैसा कि अभी आपने अपडेट किया, वो ख़त्म कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। फिर साथ ही अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने सिख रहनुमा के कत्ल से मुताल्लिक कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार भी किया। कल भी हमने आपको बताया था और इस बात का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कनाडा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी ये मामला उठाएगा। पाकिस्तान को भी इंडीड ये उठाना ही चाहिए, आई एम श्योर उठाएगा। हरदीप सिंह की मौत से 2 रोज़ पहले 16 जून को इसी नौयत का वाक़या इंग्लैंड में पेश आया था, जहां खालिस्तान मूवमेंट के लीडर अवतार सिंह को मुमकिन तौर पर जहर देकर मार दिया गया था। अच्छा, वहाँ की बाय द वे सिख कम्युनिटी ने वाक़े में भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने का दावा भी किया था। हालिया दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तानी और कश्मीरी जो कुछ कह रहे थे उस पर दुनिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस, आपको याद ही है, कुलभूषण यादव पाकिस्तान से जासूसी करते हुए गिरफ्तार हुआ था और अपने जराइम का एतराफ़ भी किया था। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, ये हम सारों को याद है, लेकिन दुनिया ने कान ना धरा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि वक्त आ गया है कि दुनिया भारत से हिसाब ले। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. पाकिस्तान और कश्मीरियों की आवाज़ को अरसे से नज़रअंदाज करने वाले मगरबी ममालिक के घर तक अब आग पहुँच गई है और इस बारे में अब कुछ ना कुछ होपफुली हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत की रियासती दहशतगर्दी का पर्दा पूरी दुनिया के सामने फाश हुआ है, लिटरली पूरी दुनिया के सामने फाश हुआ है। इसी पे बात करते हैं कि व्हाट्स द वे अहेड, मतलब इस मामले का क्या कोई मंतकी अंजाम निकलेगा या कोई ठीक है डिप्लोमेसी तो आगे
काम आएगी ही और कहीं ना कहीं मामला सेटल होगा ही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक्शन तो, कॉन्क्रीट एक्शन तो होना ही चाहिए। पता करते हैं, सीनियर सफारतकार मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। मलिहा लोधी साहिबा, सिख रहनुमा के कत्ल में भारत, बल्कि हम तो कहेंगे भारतीय हुकूमत का मुलव्वस पाया जाना कनाडा और इंडिया का एक सफारती मसला नहीं रहा, ये एक आलमी इशू बन रहा है। कनाडा ने इतने सख्त इल्ज़ाम बराह रास्त लगाए हैं, भारत के लिए ये कितना बड़ा धचका होगा? ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। भारत ने अभी हाल ही में एक G20 की समिट जो है वो होस्ट की थी और उसने उसकी वजह से अपने इंटरनेशनल स्टैंडिंग को ये कहा कि हमारी अब इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बढ़ चुकी है, स्ट्रेंथन हो गई है। लेकिन ये जो है इल्ज़ाम जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है, और ये बहुत ही संगीन सीरियस इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक कत्ल किया है उनके एक एजेंट ने कैनेडियन सॉइल पे, तो इससे तो जाहिर है ये सिर्फ कनाडा और भारत के ताल्लुकात पे असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि ये हिंदुस्तान की, भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है, स्टैंडिंग है, पोजीशन है, उस पर भी हावी होगा इन अ वेरी नेगेटिव वे। बिल्कुल। अच्छा मलिहा साहिबा, अब कनाडा वाज़े कर चुका है कि वो किसी भी कॉस्ट पर इस इशू को छोड़ नहीं सकते हैं, आगे तक लेकर जाएंगे। अगर ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा तो क्या भारत के लिए कोई मसला बन सकता है या अदरवाइज़ कोई मसला बन सकता है, क्योंकि कनाडा अपने एलाइज से भी राब्ते में है? मैं समझती हूँ बहुत ही सीरियस मामला है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने बरतानिया और अमेरिका के जो हैं अथॉरिटीज़ उनको ब्रीफ कर दिया है, और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा हैं वो UN जनरल असम्बली जा रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो उनकी मुलाकातें होंगी उन ममालिक से जो कि G7 के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी वो ये इशू रेज़ करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये अब बहुत ही आलमी सतह पे एक बहुत अहम इशू बन गया है, जिससे कि हिंदुस्तान का जो सारा, यानी कि आप कह सकते हैं जो उन्होंने अपने बारे में इमेज बनाया था दुनिया में, वो बहुत हद तक पंचर हो जाता है इस चीज़ से। और ये बात कि G7 के ममालिक को भी ब्रीफ रखा जाएगा। अब ऑलरेडी अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एक ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी है कि इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न कि इस तरह के इल्ज़ामात जो लगाए हैं कनाडा ने, और जाहिर है ये एक बहुत ही ठोस बुनियाद पे ही लगाए होंगे। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस किस्म के इल्ज़ामात तो नहीं लगा सकता बग़ैर किसी ठोस एविडेंस के। तो और ये पहली दफ़ा है कि हिंदुस्तान पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने एक और मुल्क के सॉइल पे एक पॉलिटिकल असैसिनेशन किया है। तो इससे तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। अच्छा मलिहा लोधी साहबा, ये भी बताइएगा कि भारत और ख़ास तौर पर मोदी सरकार की दहशतगर्दी और शिदत पसंदाना पॉलिसी पर पाकिस्तान और कश्मीरी बहुत बात करते रहे हैं, लेकिन मगरबी ममालिक कभी इसे सीरियस लेते नज़र नहीं आए। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया कश्मीरियों के मामलात को भी संजीदगी से देखे, ये उम्मीद रखनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि कश्मीरी लीडर्स जो वैसे तो सारे हिरासत में हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरी डायस्पोरा से और ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से भी जो आवाज़ अगर उठती है इस वक्त, साथ साथ पाकिस्तान की भी कोई सफारती मुहिम चलती है जिस पे कि वो कश्मीर को उजागर करे, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये असरअंदाज हो सकता है इंटरनेशनल ओपिनियन पे। देखें, ममालिक जो होते हैं वो देखते हैं कि उनको कौन सी सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो अपने इशू को फिर से हाईलाइट कर सकें। तो मैं समझती हूँ एक कदम जो पाकिस्तान को काफ़ी पहले से लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, अब मौका आ गया है, वक्त आ गया कि वो जो जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिसके 47 मेंबरान हैं, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करवाएं, अडॉप्ट करवाएं, जो कि मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं उसको हाईलाइट करने के लिए और दुनिया की अटेंशन उस तरफ लाने के लिए। सो यस, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, बट इट डिपेंड्स, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के इस वक्त तो बहुत ही एक कमज़ोर इंटरिम गवर्नमेंट है, तो पता नहीं उनके बस में ये चीज़ है या नहीं। स्पीचेस देना एक चीज़ है, लेकिन
एक्शंस लेना एक और चीज़ है। वक्त आ गया कि पाकिस्तान अब कोई डिप्लोमेटिक एक्शन भी ले, सिर्फ अल्फाजी कार्रवाई ना करे। चलिए लेट्स सी क्या होता है। एक अच्छी सजेशन है, बहुत शुक्रिया आपका मलिहा लोधी साहिबा। अभी हम अपडेट लेंगे। बदर मुनीर हमारे नुमाइंदे हैं जो टोरंटो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से। बदर, मतलब जब से ये खबर आई, जब से इनफैक्ट ट्रूडो का बयान आया हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया भरपूर कवरेज दे रहा है, दुनिया भर में इसकी बात हो रही है। भारत तो ऑब्वियसली डिनाइल में है ही। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद से? मतलब कल जब हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने बताया था कि सफारतकार को निकाल दिया, उसके बाद इंडिया ने भी काउंटर एक्शन लिया है। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द लेटेस्ट? जी अब्दुल्ला, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारे इंडिया और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो बहुत ही अहम है कि वेस्ट से पहली बार ऐसी आवाज बुलंद हुई है कि इंडिया पर एक डायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया है कि कनाडा की सॉवरेंटी पर अटैक हुआ है। एक मैं अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताऊं कि एक 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें 5 ममालिक हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे जो जराए हैं, यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ के जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये 5 ममालिक के साथ ये इंडिया के खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, ये इंटेलिजेंस शेयर हुई है। ये ब्रॉड लेवल पे कनाडा ने इन बड़े ममालिक के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। यहाँ पर कोई मर्डर आम हो तो यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, यहाँ की जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, उसके तहत उस वक्त तक विक्टिम का नाम भी मीडिया में नहीं बताया जाता जब तक उसकी फैमिली अलाउ ना करे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका फ्लोर, सारे अरकान पार्लियामेंट, अपोजिशन, एनडीपी, जितनी सियासी जमातें यहाँ की बड़ी हैं और पूरी दुनिया देख रही है। अगर उनका जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लग सकता था अगर उन्होंने किसी शवाहद के बगैर, किसी सबूत के बगैर ये बात की होती। तो ये इंडिया को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आज दोबारा मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो से बहुत ज्यादा सवालात किए, और लेकिन जस्टिन ट्रूडो का जो जवाब था, उन्होंने कहा हम सब्र कर रहे हैं, हम प्रोवोक नहीं कर रहे, हम उकसा नहीं रहे, इश्तियाल नहीं दिला रहे, हमारे पास बहुत ज्यादा शवाहिद हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ खड़े हैं, लेकिन अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पर आयद होती है कि वो इसको सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो मुतालबा क्या है? क्या मुतालबा है? कुछ किया जा, क्या कुछ सामने आया है? अब ये हो गया कत्ल, इन्होंने एक रॉ के एजेंट को, सरबराह को अपेरेंटली निकाल दिया कनाडा से। क्या मुतालबा किया जा रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको कनाडा के हवाले किया जाए या उनके बारे में बताया जाए, या वो यहाँ पर आपने बताया था कुछ अरेस्ट भी हुए हैं लोग? जी, कई ऐसी चीजें हैं जो आरसीएमपी, यहाँ की जो फेडरल पुलिस है, उसने पब्लिकली कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। जो जस्टिन ट्रूडो भी मीडिया के साथ, या अपोजिशन लीडर जो है पियर पॉलिवर, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के लीडर हैं, उनका आज भी यही कहना था कि ये उन्होंने वही चीज उनके साथ भी शेयर की, वही इंफॉर्मेशन शेयर की है जो उन्होंने पब्लिकली शेयर। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, उनका अपना ओथ है, उनको जो आरसीएमपी ने, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रीफ किया, और उतना ही पोर्शन जो है वो उन्होंने इजाजत दी है कि वो पब्लिक तक पहुंचाएं, चूंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंडिया से ये डिमांड कनाडा कर रहा है कि इस तफ्तीश में, इस इंटेरोगेशन में शामिल हो, क्योंकि जो मर्डर है हरदीप सिंह निज्जर का, उसके हवाले से जो तहकीकात हमारे सामने भी आई हैं कि वो उन पर मुकदमा इंडिया बड़ी वेरी क्विकली इंडिया ने क्या इन्वॉल्व होने, इंडिया ने तो खुद एक कनेडियन डिप्लोमेट को फारग कर दिया है, वहां से निकाल दिया है, इन होल टिट फॉर टैट उन्होंने किया है। अब इतना एविडेंस तो कनाडा के पास है कि उन्होंने वर्ल्ड फोरम पे जाके ये बात कर दी है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो इन्वेस्टिगेशन में, वो ज़रूरी है कि नहीं है? क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी। अब वेरी क्विकली
जी जरूरी है, लेकिन ये देखिए कि जो पवन कुमार राय हैं, जिनको ये कनाडा ने कहा है कि ये कनाडा में रॉ के हेड थे, तो इसका मतलब है कि रॉ का नेटवर्क और भी कनाडा के अंदर मौजूद है, वरना ये कहा जाता है कि ये एहलकार हैं या ऑफिसर हैं, एक बंदा है। अगर हेड कहा गया है तो कनाडा में जो दूसरा नेटवर्क है उसके पीछे है कनाडा, और मेरा ख्याल है कि अब कनाडा की अपनी इज्जत भी, जस्टिन ट्रूडो का अपना कैरियर भी, पॉलिटिकल कैरियर भी, बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। A lot of things are at stake. Thank you. That is all the time we have, brother. Thank you for updating us.